Hello everyone, welcome to a class of HSC बोर्ड क्लास 12 कर रहे हैं। सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बीके कहते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इलस्ट्रेशन 6 करना है आज बच्चों। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सारे वीडियो को चेक करें। आपके सारे टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट के थ्रू। नॉट फॉर प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सारे टॉपिक आपके 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल सम। हमने ये सीरीज स्टार्ट की इलस्ट्रेशन के ऊपर, तो पहले पार्टनरशिप करेंगे, फिर नॉट फॉर प्रॉफिट और फिर सब के इलस्ट्रेशन सम भी सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, एंड तक सारी वीडियो देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे लिए। From the following trial balance, Shreyas and Mrunal, and adjustment you are required to prepare trading P&L and the balance sheet. ट्रायल बैलेंस दिया गया है, सबको लेबलिंग करेंगे, फिर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में देखो लास्ट में रेशो दिया हुआ है। सम में हमेशा सबसे पहले रेशो ढूंढो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए, और रेशो दिया है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे है। नहीं दिया रहेगा तो 1:1 इक्वल। फिलहाल ये सब में दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। पहले सबका नाम लिखेंगे, परचेज आएगा, ट्रेडिंग, बिल रिसीवेबल, एसेट्स, कमीशन, P&L एंड इट गोज ऑन। तो सारी एंट्रियों के नाम लिखें यहाँ पे। सेम वे क्रेडिट साइड में कैपिटल, लाइबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग, फिर बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी और आउटस्टैंडिंग। ये वर्ड लास्ट टाइम बताया था मैंने। अगर प्रीपेड वर्ड आता, जैसे यहाँ पे देखो प्रीपेड रेंट है तो एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है सेल लाइबिलिटी, खाली वेजेस देगा तो ट्रेडिंग, खाली रेंट देगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। मगर इसके साथ उन्होंने प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड डाला, तो याद रखें यहाँ एसेट्स है, यहाँ लाइबिलिटी। डेबिट साइड में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आते हैं, क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी आती है। फिर हमारा बैड डेट, इसको हमेशा ओल्ड लिखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड बैड डेट आता है और एडजस्टमेंट में न्यू। एनीहाउ फिर है आपका रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। डेबिट वाला रिटर्न है आपका सेल्स रिटर्न, क्योंकि रिटर्न हमेशा अपोजिट साइड आता है। और उसी तरह से परचेज डेबिट में, तो उसका रिटर्न क्रेडिट में आएगा। तो ये रिटर्न को ध्यान से समझना, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न। नाउ एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सैलरी और कमीशन के ऊपर, यानी टिक मार्क कर लेते हैं। इनको यहाँ पे ऐड करेंगे और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, लाइबिलिटी। फिर है डेप्रीशिएट फर्नीचर, इसमें से आप पहले टिक मार्क करें, 10% माइनस करना है, लेस फ्रॉम एसेट्स। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। देन फॉर द बैड डेट है, यानी डेटर से माइनस करना है और ओल्ड बैड डेट में ऐड करना है। आरडीडी, ओल्ड आरडीडी वगैरह नहीं है, तो सिंपल है, दो ही कैलकुलेशन है। एक ओल्ड बैड डेट आएगा और एक न्यू बैड डेट आएगा, दोनों प्लस करेंगे P&L में। फिर क्या बोलते हैं, गुड वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2,000 ओनली। गुड्स की कीमत 5,000, कंपनी बोलती है 2,000 ही मिलेगा, यानी 3,000 का लॉस हो रहा है। और ये पार्टली क्लेम रिसीव्ड है, यानी इसके 3 इफेक्ट आएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में भी हुआ था ये। तो इसके 3 इफेक्ट कैसे आएंगे। पहला, गुड्स 5,000 का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, फिर आपको 2,000 मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला, फ्यूचर इनकम एसेट्स, और 3,000 का तो लॉस हो गया है। लॉस हमेशा P&L अकाउंट डेबिट साइड। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक हिडन एडजस्टमेंट आ गया यहाँ पे इंश्योरेंस के ऊपर, 9 मंथ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट जो बनता है वो 12 महीने के लिए बनता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का ही इंश्योरेंस का खर्चा भरा है। तो यानी अभी भी 10, 11, 12 3 महीने का इंश्योरेंस का एक्सपेंस पेड नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको यहीं ढूंढना होता है। तो आप सिंपली इस 9,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का 1,000 आया, और फिर 3 महीने का बाकी है, तो 3 × 1 कर दो, 3,000 हुआ। कैलकुलेशन समझे यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ, तो 9,000 को 9 से डिवाइड करो तो 1,000 एक महीने का आया। फिर
1000 को सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो आपका आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस हुआ 3000। इसको टिक मार्क करके रखें। तो यहाँ पे 3 आउटस्टैंडिंग है बच्चों, याद रखें। सैलरी पे भी है, कमीशन पे भी है और इंश्योरेंस पे भी है। और गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर पार्टली क्लेम आया। पार्टली क्लेम वर्ड नहीं रहेगा, आपको समझना है भाई। 8000 5000 का माल जल रहा है और पैसा उससे कम मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड पार्टली क्लेम। और उसके 3 इफेक्ट है। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, सिंपल है। इसमें खाली ये हिडन एडजस्टमेंट में ध्यान देना आपको। तो चलते हैं सम की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन फॉर्मेट इस तरह से बना रहे हैं हम लोग। फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देना है बच्चों आपको जो ध्यान देना है वो आपका फॉर्मेट पे नहीं, आपके ट्रायल बैलेंस पे ध्यान देना है। तो ट्रायल बैलेंस में चलना है आपको। पहली एंट्री क्या है? परचेज। तो पहली एंट्री परचेज ही पास करेंगे। 37,800 रिटर्न है, इसको इनर कॉलम में लिखें। बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा बच्चों? एसेट्स में। तो इसको एसेट में जाके लिखें, साइमल्टेनियसली लिखें तो आपको समझ में आएगा। आपके नोटबुक में लेफ्ट साइड और राइट साइड में बनाना है फॉर्मेट। तो बिल सेल के बाद आता है कमीशन और सैलरी और इंश्योरेंस, और तीनों पे टिक मार्क है। और तीनों कहाँ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तीनों एंट्री लिखेंगे इनर कॉलम में। फिर है बच्चों प्रीपेड रेंट, कहाँ जाएगा बच्चों? एसेट्स के अंदर। तो एसेट्स में लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज डेटर। डेटर भी टिक मार्क है इनर कॉलम। टिक मार्क हो नहीं है और डेटर को तो हमेशा अंदर ही लिखने का। पोस्टेज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में चलना पड़ेगा, टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली हम बाहर लिखेंगे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स में टिक मार्क नहीं है, इसको भी बाहर लिखना है। फर्नीचर पे टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखेंगे। ओल्ड बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ऑलरेडी फॉर्मेट है, उसके सामने लिख दे इनर कॉलम में। फिर कैश इन एंड कैश एट बैंक, दोनों कहाँ जाएगा बच्चों? एसेट्स में। और टिक मार्क नहीं होता इस पे, तो नॉर्मली बाहर ही आते। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे आउटर कॉलम। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे आउटर कॉलम। अब आ रहा है देखो ओपनिंग स्टॉक, तो अब लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 22,500 आउटर कॉलम में ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न 1200, तो सेल्स रिटर्न के सामने लिखें। अभी देखो सेल्स लिखने की घाई मत करो, पहला डेबिट पूरा खत्म करो फिर क्रेडिट में जाओ। तो इधर उधर जंप मारेंगे एंट्रियां स्किप हो जाती है, तो इसलिए देखो मैंने ऑर्डर में एंट्री पास की है। अभी सेल्स रिटर्न के बाद वेजेस है और वेजेस पर टिक मार्क नहीं है तो बाहर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्रेडिट साइड जाएंगे तो क्रेडिट साइड में पहली एंट्री है कैपिटल जो कि लाइबिलिटी है। एक है श्रेयस भाई साहब और एक है मृणाल, तो दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में लिख दें। सेल्स के लिए जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में 66,700 इनर कॉलम। बिल्स पेबल और क्रेडिटर ये आएंगे आपके लाइबिलिटी में, टिक मार्क वगैरह नहीं है तो सीधा बाहर लिख दे दोनों को। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के नीचे। फिर है आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में लिखेंगे। अब ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ, अब एडजस्टमेंट में जाएंगे तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पे एक अमाउंट डाल दो। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ बोला था मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये भी ऑलरेडी लिखा है। ये कंपल्सरी एडजस्टमेंट है, हर सब में रहना ही है, इसलिए पहले से फॉर्मेट में लिख के रखो इसको। आउटस्टैंडिंग सैलरी और कमीशन, तो दोनों में सैलरी और कमीशन में प्लस करना है। सैलरी में 1200 है, प्लस करके बाहर लिखना, और कमीशन में 400 है। और ये 400 1200 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो ध्यान से लिखें, इसको अभी भी अंदर लिखा हूं बिकॉज एक और आउटस्टैंडिंग था हमारा इंश्योरेंस का, इसीलिए तीनों प्लस करके लिखेंगे। मगर ऑर्डर में करना है तो ऑर्डर वाइज ही करेंगे। तो अब अगला एडजस्टमेंट आता है डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर। तो इस पे 10% माइनस करे 18,000 आया। 10% सिंपल होता है, एक जीरो छुपा देने का, 2,000 डेप्रीशिएशन आ गया। 2,000 जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट्स की कीमत, प्रॉपर्टी की कीमत कम हो रही है तो नुकसान है, और नुकसान की जगह P&L डेबिट साइड। अब क्या बोलते हैं बच्चों? अब आ रहा है हमारा बैड डेट 1200 का। तो पहले डेटर में चले जाते हैं, बैड डेट माइनस करते हैं। 25 में 12 गया 23,800, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो NRDD पर डैश मार के 23,800 बाहर लिख देते।
अब क्या करेंगे, ये 1200 का सेकेंड इफेक्ट बाकी है, ये कहाँ जाएगा 1200 का सेकेंड इफेक्ट, P&L अकाउंट डेबिट ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। अब ये दोनों प्लस करके बाहर लिख सकते हैं। और भी फॉर्मेट आता है, न्यू बैड डेट, न्यू RDD, ORDD, ये सब में नहीं दिया है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 लिखा है। यानी और प्लस करके बाहर लिख दिए। अगला एडजस्टमेंट हमारा फायर वाला था और मैंने फायर के बताए थे 3 इफेक्ट है। ट्रेडिंग क्रेडिट 5000, इंश्योरेंस क्लेम एसेट में 2000, लॉस बाय फायर 3000। तो पहला ट्रेडिंग से शुरू करते हैं। बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000 और P&L में लिखना है आपको लॉस बाय फायर 3000 और बैलेंस शीट में जाके लिखना है कि भाई पैसा मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है 2000। तो इस तरह से ऑर्डर में पास करें बच्चों, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक हिडन एडजस्टमेंट रह गया था इंश्योरेंस वाला, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कितना आउटस्टैंडिंग आया था बच्चों 3000। तो चलते हैं, अभी हमारा इंश्योरेंस के नीचे 3000 ऐड करके 12000 बाहर आया और ये 3000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग हेडिंग में तीनों आ गए। अब एडजस्टमेंट भी हो गए, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गए, तो अब स्टेप है क्लोज करना। तो सबसे पहले हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट बंद किया जाए। पहले सेल्स और परचेज को बाहर कर देते हैं। अब क्या करना, क्रेडिट को प्लस करना और डेबिट को प्लस करना और चेक करना कि कौन बड़ा है। क्रेडिट का टोटल 1,05,000 और डेबिट का टोटल 62,400। दोनों क्या करते हैं हम लोग माइनस करेंगे, डिफरेंस आया। अब लिखने का तरीका, पहले बड़ा टोटल दोनों साइड, फिर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। यहां पे लोअर डेबिट है इसलिए ये 38,100 ग्रॉस प्रॉफिट बना। हर लेक्चर में बता रहा हूं डेबिट और क्रेडिट चेक करें कौन लोअर है। अगर सपोज क्रेडिट लोअर होता तो आंसर आपको यहां लिखना पड़ता और वो बन जाता बाय ग्रॉस लॉस। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों, ये कैरिड डाउन है तो ब्रॉड डाउन। आप तो नोटबुक में इसी के नीचे लिख रहे हैं, तो कैरिड डाउन होता है ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो ये डेबिट का कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो अब चलते हैं, इसको P&L में लिख देते हैं, यहां पे क्रेडिट साइड यहां पे लिखना आपको। और इसकी भी एंट्रियां होंगी तो अब इसको भी क्लोज करो। ये तो क्रेडिट का टोटल तो 38,100 ही आया, डेबिट ये सबको प्लस कर लो तो आपका डेबिट का टोटल है 32,100। अब दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस आया 6,000। लिखने का तरीका वैसा ही, हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड, देन द डिफरेंस ऑन लोअर साइड। यहां पे भी लोअर डेबिट है इसलिए नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट लोअर होता तो नेट लॉस यहां पे लिखते। अब ये 6,000 को बांटने के लिए इन्होंने रेशो दिया था 2:1, यानी ये 6,000 को सबसे पहले इनका रेशो को प्लस करो। कितना है, 3 आया, देखो 2 और 1 3 आता है। तो 6,000 डिवाइड बाय 3 करना, तो आंसर आया 2,000। ये 2,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 4,000 आया। फिर से ये 2,000 को मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो 2,000 आया। तो इस तरह से 6,000 बढ़ गया। अब ये 4,000 6,000 जाएगा आपका बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे प्लस करना आपको। तो यहां पे लिख लेते हैं 4,000 और 2,000, इनको बाहर छोड़ देते और कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं रह गया। तो 39 ये आ गया और 22 ये आ गया और आउटस्टैंडिंग को भी बाहर कर दे। 3 4 4,600 बाहर आ गया। आप मांगता तो इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं डायरेक्टली आउट ऑफ कॉलम में, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस बाहर गया है तो वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 बाहर, आउटस्टैंडिंग कमीशन 400 बाहर, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3,000 बाहर। दोनों ही तरीका सही है, आपको जैसा अच्छा लगे लिखें, मगर मेन है आपका आउटर कॉलम, यहां फिगर सही आना चाहिए। आपका आउटर कॉलम का ये वाला फिगर और एसेट का आउटर कॉलम दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, तो ही आपका सम राइट है, यानी सम आपका टैली हो रहा है। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल किया। इसका पूरा फॉर्मेट बता दूं किस तरह से आप नोटबुक में लिखोगे। तो नोटबुक में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, लेफ्ट साइड और राइट साइड। P&L लंबा रहता है तो राइट साइड में 5-6 लाइन ऊपर छोड़ देना, तब जाके आपका यहाँ पे कंटिन्यूशन हो जाएगा। तो ट्रेडिंग भी बन गया, P&L भी बन गया और बैलेंस शीट भी बन गई। तो ये सम पूरा आपके सामने है। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल किया बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।